तो जो कच्छप अवतार हुआ, मंदराचल के चलने से उस कछुए की पीठ से जो काले काले भाग रगड़ खाकर जमीन पर आए, वही तिल है। इसलिए तिल और कुश परम पवित्र है। ये भगवान के अंग से प्रकट होने वाले हैं। इसीलिए देव पूजन और पितृ पूजन में कुश और तिल का अतिशय महत्व है। परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा, गुरुदेव, और सृष्टि का संचालन कैसे हुआ? शुकदेव जी कहते, राजन, जब किसी ने भी सृष्टि करने की बात नहीं मानी, इसके बीच में सती का प्रसंग आता है। सती जी दक्ष जी के यज्ञ में चली गई, भगवान का भाग नहीं था। भगवान ने अपने दूतों को भेज इस यज्ञ को धनुष कराया, और फिर शिव जी को जो छूटा हुआ भाग था, यज्ञ से बची हुई संपूर्ण सामग्री शिव जी की हो, ऐसा भगवान विष्णु के कहने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और यज्ञ की पूर्णता हो गई। परमहंस परम वीतरागी, परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अब मैं आपको सृष्टि वर्णन सुनाता हूं। भगवान ब्रह्मा ने अपने दाहिने भाग से मनु को प्रकट किया और वाम भाग से शत्रुपा, एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट कर। भगवान रुद्र का भी अवतार ब्रह्मा जी से होता है, क्योंकि जब क्रोध आया था तो उनके भूमंडल से एक बालक प्रकट हो गया। रोदनात् रुद्रमित्याहुः, पहली बार इस सृष्टि में रोया, इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ा। उस भगवान रुद्र ने अपनी सृष्टि बनाई। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल भैरवी कुष्मांड, ये भगवान रुद्र की सृष्टि के लोग हैं। ब्रह्मा जी ने मना किया, रहने दो, ऐसे सृष्टि होती है क्या, लेकर जाओ इनको। भगवान उन सबको लेकर कैलाश चले, तपस्या करना चाहते थे। और इधर प्रकट हो गए मनु और शत्रुपा। भागवत जी के अनुसार मनुना जायतेति मनुष्य, मनु से पैदा होने वाली संतान ही मनुष्य कहलाई। यही मनुष्य ही मानव कहलाया। मनुना जायतेति मनुष्य, मानव यही है। आपकी भाषा में बताऊं, मनु से मैन, मनु से मैन और मनु से वूमैन। अब जो अर्थ होता हो, अंग्रेजी मुझे आती कम है, हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं, मैन, वूमैन, बी मैन, पता नहीं क्या कहते हैं, कौन कौन मैन। लेकिन इतना तो निश्चित है, मनुना जायतेति मनुष्य, मनु के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान ही मानव कहलाई। कतिपय राजनेताओं को इस बात पर बड़ा कष्ट होता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग मनुवादी हैं,
कुछ जात विशेष मनुवादी हैं। अरे भाई, हम जिसकी संतान हैं उसके वादी नहीं रहेंगे, तो आप अपना ही बताओ, आपके पूर्वज कौन हैं, कहां से आए? यदि आप मनुवादी नहीं हो तो आप बताओ ना कि आपकी सृष्टि कहां से चली। अब उनको कौन समझाए कि मनुष्य मात्र की उत्पत्ति मनु भगवान से होती है, वो हमारे आदि पूर्वज हैं। आप समझ जाएंगे, सब संकेत मात्र कर दे रहा हूं। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सतयुग में तो क्वारे रह गए, सतयुग में तो क्वारे रह गए, नारद से ब्रह्मचारी, नारद से ब्रह्मचारी। त्रेता में भी क्वारे रह गए, हनुमत से बलधारी। त्रेता में भी क्वारे रह गए, हनुमत से बलधारी। द्वापर में भी क्वारे रह गए, भीष्म से व्रतधारी। द्वापर में भी क्वारे रह गए, भीष्म से व्रतधारी। सतयुग में तो क्वारे रह गए, नारद से ब्रह्मचारी। त्रेता में भी क्वारे रह गए, हनुमत से बलधारी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। द्वापर में भी क्वारे रह गए, द्वापर में भी क्वारे रह गए, भीष्म से व्रतधारी। कल युग में भी क्वारे रह गए, नेता अटल बिहार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सतयुग में तो क्वारी रह गई, सतयुग में तो क्वारी रह गई, सरस्वती सी नारी, सरस्वती सी नारी। त्रेता में भी क्वारी रह गई, सुरपुर खाएक नारी। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सतयुग में तो क्वारी रह गई, सरस्वती सी नारी। सतयुग में भी क्वारी रह गई, सरस्वती सी नारी। त्रेता में भी क्वारी रह गई, सुरपुर खाती नारी। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। द्वापर में भी क्वारी रह गई, द्वापर में भी क्वारी रह गई, अम्बासीक नारी, अम्बासीक नारी। ये वही जो शिखंडी के रूप में परिणित है। द्वापर में भी क्वारी रह गई, अम्बासीक नारी। कलयुग में भी क्वारी रह गई, मायावती बेचारी। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ऐसे नहीं, एक एक का वंश विस्तार बताओ। परमहंस, परम वीतरागी, परमहंस शिरोमणि गुरुनाम गुरु सुखदेव बोले, राजन तो पहले आपको हम महाराज उत्तानपाद के वंशवृद्धि की बात सुनाते हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। सुनीति और सुरुचि। कथा को बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। मैंने प्रथम दिवस से ही निवेदन किया हुआ था कि भागवत की भाषा समाधि भाषा है। कथा एक तरफ चलेगी और उसका आध्यात्म एक तरफ। शब्दों को देख लें। उत्तानपाद, उत्पादौ जस्य सः, जिसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं, वह क्या है? उत्तानपाद। जिसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं, वो है उत्तानपाद। हम में से प्रत्येक अपनी मां के गर्भ में पैर ऊपर करके लटका रहता है, सिर नीचे की ओर होता है। अर्थात ये कथा हम में से प्रत्येक की है। हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। महाराज की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। मां सुनीति, सुनीति का तात्पर्य है सुछुर नीति, सुंदर नीति। हम तो सुरुचि है। आज तो जलालपुर मार्केट में बढ़िया छोला बना है। कल शायद बंदी थी, आज बढ़िया छोला बना होगा, बढ़िया पानी पूरी बनी होगी। हम उसको खाएंगे, चाहे उसमें 150 मक्खियां मरी हो, लेकिन रुचि है मेरी, सुंदर रुचि है। अथवा मेरी सुरुचि है जरा तिवारी जी, ये सुरुचि है। अथवा किसी को सुपारी, ये सुरुचि है। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम में से भी प्रत्येक की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। महाराज उत्तानपाद सुनीति को अधिक चाहते थे और सुरुचि को भी अधिक चाहते थे। जरा विचार करो आप, सुनीति हम कहीं कोने में ले जाकर रख देते हैं। सुबह उठेंगे, अरे आज बड़ी रात तक जगे हैं और सुबह क्या उठे। ये मेरी सुनीति है, ये सुरुचि है। सुनीति तो कहती है सूर्योदय चा वास्ते शयान श्री मुच्यते यद्यपि छत्रपाणी। सूर्योदय और सूर्यास्त में शयन करने वाला व्यक्ति को भगवान विष्णु भी हो तो लक्ष्मी छोड़ जाती है। जब दरिद्र होना हो तब सूर्योदय और सूर्यास्त पर शयन करें। शास्त्रों के अनुसार उच्चैलिनम दन्तमलोपधारिणम पहवासिनम निष्ठुरभाषणं च सूर्योदये भावास्ते शयानं श्रीमुच्यते यद्यपि चक्रपाणि।
कुचैलिनम, अतिशय मैले कुचैले चिथड़े कपड़े पहनने वाला, दंतमलोपधारिणम, जिसके दांत एकदम गंदे रहते हो। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम, बहुत अधिक खाने वाला, जो अधिक खाता है। निष्ठुर भाषणम च, कुछ लोगों की भाषा इतनी निष्ठुर होती है। कोई कह रहा भैया जरा सुनो, आपसे मतलब क्यों सुने हम, जरा ये खेत में काम देखिए आओ, आप बैठे हो, आप नहीं जा सकते, हम क्यों जाएं। निष्ठुर भाषण, जो हमेशा निष्ठुर भाषण करता हो। सूर्योदय वास्ते शयन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला। स्त्री ही मुच्यते यद्यपि चक्रपाणी, लक्ष्मी जी उसको छोड़ देती हैं, भले ही वो उनके पति भगवान विष्णु ही क्यों न हो। और अब एक शौक हो गया है, बड़े बूढ़े लोग 4 बजे भोर में उठा करते थे, आज के बच्चे जितनी देर में उठेंगे उतना उनका स्टेटस मेंटेन होगा, जितनी देर में सोकर उठेंगे उतना उनका स्टेटस मेंटेन हो रहा है। स्टेटस तो तब मेंटेन होगा जब पिता माता का साया उठ जाएगा और लक्ष्मी जी भी छोड़ जाएंगी। जब बिना खाए मरेंगे तो स्टेटस पता चलेगा। सुखदेव जी कहते राजन, हम में से भी प्रत्येक की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हम भी सुरुचि को ज्यादा चाहते हैं और सुनीति को कम चाहते हैं। मंदिर जाना है, अच्छा आज रहने दे, कल जाएंगे। सूर्योदय के पहले उठना है, अच्छा आज रहने दे, कल से उठेंगे। माता पिता के पांव दबाने हैं शाम के सोते समय, आवाज तो नहीं, कल से। लेकिन सुरुचि का पालन तुरंत करेंगे। जरा सुपारी की थैली ले आओ, जिसके घर जाओ कटने लगी बात। तिवारी जी जरा सुरुचि का पालन हो गया, बाजार में चले गए, पानी पूरी खाई, सुरुचि का पालन हो गया। सुखदेव जी कहते राजन, इसी तरह से अभी व्यास जी को भी सुरुचि लगी हुई थी, उधर कुछ संकेत कर रहे थे आप तिवारी जी। अरे बाबा, पूरे समय नहीं कर सकते सुनीति का पालन, तो कम से कम सत्संग तक तो सुनीति का पालन कर ले। देखो, मेरा यजमान बहुत अच्छा है। पहले दिन हमने कहा आज से हम तुम दोनों जन सोती सुपारी पान छोड़ देंगे। मार्कंडेय भैया जिस दिन हम आए 10 पान खिलाए, लेकिन हम दोनों जन ने कल से ही एकदम सोती सुपारी पान छोड़ दिया है। ये इतना मन में जब संकल्प बने तो सोचिए कि आप सुनीति का पालन कर सकते हैं। महाराज उत्तानपाद भी सुनीति को कम चाहते थे, सुरुचि को ज्यादा चाहते थे। सुनीति को तो अपने राजमहल से निकालकर कहीं दूर एक कोठरी दे रखी थी, जहां भृत्यों का वास था। आपकी भाषा में बताऊं क्या, जहां सर्वेंट क्वार्टर्स बने, महल में जहां नौकरों चाकरों के लिए रहने की जगह थी, वहां सुनीति मैया रहती और सुरुचि उनके साथ उनके महल में। सुनीति का एक बेटा था ध्रुव।
और सुरुचि का भी एक बेटा था उत्तम। ध्रुव माने निश्चय और उत्तम माने उत्तम। सभी लोग विज्ञ हैं। उत्तम माने अच्छा, सुंदर, बढ़िया, खूबसूरत। लेकिन इसमें दो पद हैं। उत्तम के दो अर्थ हैं। उत तमः, उत माने घनघोर और तम माने अंधेरा। ध्यान रखना, सुनीति का पालन करोगे तो ध्रुव पैदा होगा, सुरुचि का पालन करोगे तो भविष्य में घनघोर अंधेरा होगा। उत्तम पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तो ये सारी कथा हम में से प्रत्येक उत्तानुपादों की है। हरि का भजन एक बार भजन नरतन का छोड़ा हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से फूल नहीं खिलता। धर
कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 महाराज सुरुचि को ज्यादा चाहते थे और सुनीति को तो उन्होंने भृत्यों के साथ निवास दे दिया था। एक दिन मैया सुनीति का बेटा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसमें बच्चों के खेल में एक प्रसंग आया। पिता का नाम पूछने लगे। बच्चों ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम? तो एक ने अपने पिता का नाम बताया, दूसरे ने दूसरे का पूछा। बारी आई ध्रुव की। ध्रुव ने कहा, मुझे पता नहीं है, कल मां से पूछ कर तब बताऊंगा। ध्रुव जी आए। सुनीति मैया से पूछते हैं, मां मेरे पिता का क्या नाम है? सुनीति मैया ने सपाट शब्दों में कह दिया, लाला तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। अच्छा, मैं राजा का बेटा हूं। अब उसको पता चला कि वो राजा का बेटा है। बड़ा प्रसन्न हुआ। कल फिर बच्चों का खेल शुरू हुआ। बच्चों ने पूछा, तुम्हारे पिता, ये तो खेल कल का था। बच्चे एक खेल रोज नहीं खेलते। अब आज कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन ध्रुव जी को बताना था कि मेरे पिता महाराज उत्तानपाद हैं। तो घूम टहल कर अपनी बात को ले आते एक ने पूछी, क्या आपने अपने पिता का नाम नहीं बताया? ध्रुव जी ने कहा, मेरे पिता का नाम है उत्तानपाद। अच्छा, तुम राजा के बेटे हो? हाँ। तो क्या तुम्हारे पिता ने कभी भी तुम्हें अपनी गोद में उठाया था? तुम राज सिंहासन पर कभी बैठे हो क्या? ध्रुव ने कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं बैठे हैं तो क्या हुआ, आज बैठकर दिखा दूंगा। सभी बच्चे दूर खड़े हैं और ध्रुव जी धीरे धीरे महाराज उत्तानपाद के पास राज सिंहासन पर चढ़े आ रहे हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 आए और जब पास आए तो बीमा का सौतेली मां सुरुचि अपने बच्चे के साथ राज सिंहासन पर ही बैठी थी। ध्रुव जैसे ही महाराज उत्तानपाद की गोद में आना चाहता था, मां ने पैरों से ठोकर मारी। मूर्ख हो क्या? और ऐसी बात कह दी जो भगवान को बुरी लगी। उसने कहा, मूर्ख हो क्या? पहले तो तपस्या कर।
और तपस्या करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर कि तुम्हारा ये शरीर छूट जाए, तब तुम्हें सुरुचि की कोख प्राप्त होगी और तब जब शरीर धारण करेगा तब इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। सुखदेव जी कहते राजन, ये शब्द ध्रुव जी के हृदय में लग गए। लौट कर आए, अपनी मां से पूछा, मां। सभी बच्चे तालियां बजाकर हंस गए। पिता की गोद में चढ़ने गए थे, विमाता ने पैर से मारा, एक एक सीढ़ी लुढ़कते हुए जमीन पर आ पड़े। बार बार अपना मुंह घुमाकर पिता की ओर देखते हैं। शायद पिता ये कह दे, बेटा वापस आ जाओ, लेकिन महाराज उत्तानपाद तो सुरुचि के वश में थे। ध्रुव जैसा बेटा उन्हें न दिखा। ध्रुव जी लौट कर आए अपनी मां सुनीति के पास। सुनीति से पूछा, मां सच बताना, मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा, भैया हमने कल ही तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद है। बोले नहीं, वो मेरे पिता हो ही नहीं सकते। पिता होते तो गोद में मुझे जरूर लेते। विमाता ने ऐसा कहा है। माताओं, आप सच बताओ, यदि आपका बेटा आपसे ये पूछता हो कि मां सच सच बता, मेरा पिता कौन है, ये तो तुम्हारे चरित्र को कलंकित करने की बात होगी। मां सुनीति ने विचार किया, यदि किसी दूसरे को बताऊं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, ना बताऊं तो बेटा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मेरा पिता उत्तानपाद। विचार किया, भागवत जी के श्लोक याद आए। सुनीति मां को कि भगवान श्री कृष्ण पितासि लोके सुचराचरस्य, भगवान श्री कृष्ण इस चर आचर के पिता हैं। वेदों में भी आता है, पति नाम पतये नमः। वह नारायण समस्त पतियों का भी पति है, तो मेरा भी पति है। आत्माओं का पति है तो सुनीति का भी पति है। सुनीति मैया ने कह दिया, लाला तेरे पिता का नाम नारायण है। पतिव्रत धर्म भी बचा और आध्यात्म की ऊंचाई पर अपने बेटे को पहुंचा दिया। ध्रुव जी ने पूछा, पिताजी कहां रहते हैं? वो तो जंगल में रहते हैं, उनका कोई पता? सुनीति ने बताया, उनका पता तो आज तक हम भी नहीं जान पाए। नारायण कहाँ रहते हैं, उनका पता तो हम भी नहीं जान पाए। जंगल में कहाँ जाऊं? कुछ उनके नाक नक्श बताओ, कैसे कैसे दिखते हैं? सुनीति मैया ने कहा, मुझे पता नहीं, कैसे बताऊं? कौन बताएगा? देखो रास्ते में चले जाओ, लंबी लंबी दाढ़ी जिनकी हो, वैष्णव चंदन जिनका लगा हो, लाल लाल पीले पीले कपड़े पहने हो, गले में जपमाली पड़ी हो, माला पहने हो, उन्हीं के चरण पकड़ना, संतों के चरण पकड़ना, वो तुम्हें नारायण का पता बता देंगे।
संतों के चरण पकड़ने से नारायण का पता मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सुनीति मैया ने ध्रुव को बताया था। आज अगर ट्रेन की यात्रा में बाबा जी मिल जाएं, लाल लाल पीला पीला पहने, किसी डब्बे से निकाल कर आपको प्रसाद दे तो खाना मत। वो तो नारायण का पता जानने की बात थी, यहाँ तो आप नारायण से मिल जाओगे। ऐसा प्रसाद बाबा जी खिलाएंगे कि आपके पास जितना कुछ है तो ले लेंगे, शायद प्राण बच जाए तो बच जाए। ये केवल सुनीति माँ बात करती हैं अपने बेटे के लिए। ध्रुव जी तत्काल निश्चय करके चल पड़े, और जब चल पड़े तो जैसे किसी गुरु को योग्य शिष्य की तलाश होती है, वैसे शिष्य को भी एक योग्य गुरु की तलाश होती है। ध्रुव जी तो चल पड़े, केवल नारद जी ने सोचा जरा देखें पक्का चेला है कि कच्चा है। चेला पक्का है कि कच्चा, इसकी जांच हो जाए तब पता चलेगा कि नारायण का पता इसको बताया जाए कि नहीं। आगे आगे ध्रुव जा रहे, पीछे पीछे चले जा रहे हैं नारद जी। नारद जी ने पूछा बेटा कहां? बोले जंगल में। क्यों? नारायण का पता लगाने। नारायण का पता तुम लगाओगे? योगी जति मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा जिस नारायण का पता नहीं जान पाए, उनका पता तुम लगाओगे? हाँ, इतना जरूर होगा कि जंगल में जाने से शेर बाघ तुम्हें खा ले। ध्रुव जी ने कहा भैया मेरे पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। पीछे पीछे नारद जी प्रश्न पूछते, मेरी माँ ने तो कहा था कि यह नारायण कण कण में व्याप्त है, खट खट में व्याप्त है। शेर में भी वही नारायण, मुझ में भी वही नारायण, तो क्या नारायण नारायण को खा जाएगा क्या? नारद जी ने कहा पक्का चेला है, लौटेगा नहीं। कभी कभी मरकट वैराग्य हो जाता है हम लोगों को। घर में कोई विवाद हुआ, अब जाते हैं मड़ियाहों से गाड़ी पकड़, अब चले जाएंगे हरिद्वार, साधु बन जाएंगे। यहां से चले, कब से ठीक पहुंचे, मन ने कहा वो मेरा पोता अब रो रहा होगा, वो कहता होगा बाबा अरे छोड़ो पोते को और आगे चलते हैं। ट्रेन का टिकट ले लिया, फिर मन में बात आई अरे पोता अब सो गया होगा, वो नातिनी जो थी अब वो रो रही होगी, दादाजी कहाँ गए? अरे चलो ये भागत तो फिर कभी हो लेंगे, आज इन बच्चियों को जरा दुलार कर आवे, तो वहां से फिर लौट आए। ये ठहरा मरकट वैराग्य। थोड़ी देर के लिए वैराग्य मन में आता है, सब छोड़कर चले गए, फिर लौट आए। लेकिन नारद जी ने देखा कि उनके चेले में पक्का वैराग्य है, वो तपा हुआ चेला है जो ये कह रहा हो कि शेर में भी नारायण, मुझ में भी नारायण, तो क्या नारायण नारायण को खाएगा? नारद जी ने कहा लाला जरा सुन। अब पलट कर देखा ध्रुव जी ने तो वही सारे निशान, वही सारे चिन्ह जो मैया सुनीति ने कहा था कि ऐसा देखना तो चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत। दौड़े दौड़े ध्रुव जी आए, नारद जी को जकड़ लिया। नारद जी कहते बेटा उठो, बोले नहीं उठना नहीं। मैया ने कहा है तब तक चरण पकड़े रहना जब तक गुरुदेव तुम्हें ये रहस्य ना बता दे। बोले ठीक है बेटा उठो, मैं आशीर्वाद देता हूं, तू खड़े हो जा। क्या चाहता है? बोले
आप ये बताओ नारायण कहाँ रहते हैं? नारद जी का माथा चकराया। नारद जी की समझ में ना आवे, कहां बता दे। या तो केवल भगवान शिव जानते हैं। आना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैं जाना हरि व्यापक प्रेमति प्रकट हुई, मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हुई, मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। द्वादश इसी मंत्र का जप करना, भगवान के नामों का जप करना, और बोले लाला जो तुम्हारी मर्जी जहां दृढ़ हो जाए मति, उसी नाम का पालन करना। अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम कहो रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम कहो रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम कहो रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद सभी बोले गाओ रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम कहो रे, अब तो ना 4 बजे चारों धाम, 3 बजे से लोकी नाथ, 4 बजे चारों धाम, 5 बजे परमेश्वर नाम रटत रहो रे, अब तो श्रीमुख रटते रहो रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम कहो रे। अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम गाओ रे, 6 बजे छबीले शाम, 7 बजे सुंदर शाम, 6 बजे छबीले दाम, 7 बजे नारायण 10 बजे दामोदरम, 9 बजे पूर्णनाथ, 9 बजे दामोदर, 11 बजे गिरधारी नाम रटत रहो, 11 बजे गिरधारी नाम रटते रहो रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद नाम गाओ रे, तो मुख से गोविंद नाम गाओ रे, 11 बजे तक आए हैं आप। 12 बजे बनवारी नाम, 1 बजे घनश्याम, 12 बजे बनवारी नाथ, 1 बजे धनुष, 12 बजे बनवारी नाम, 1 बजे घनश्याम, 12 बजे बनवारी नाथ, बजे द्वारिका नाथ रटत रहो रे, 2 बजे द्वारिका नाथ रटते रहो रे, अब तो श्रीमुख से गोविंद
मुख से गोविंद नाम कहो रे। अब तो श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे। 3 बजे त्रिलोकी नाम कहते रहो रे। नाम गाओ रे। उसी मुख से गोविंद नाम गाओ रे। अब तो श्री मुख से गोविंद नाम गाओ रे। जमुना जी के जल पीना और गोविंद नाम याद कितने दिनों में मिल जाएंगे? नारायण कितने दिनों में मिल जाएंगे? मेरे पिताजी से मेरी मुलाकात कब होगी? मानो नारद जी कहने वाले थे जब मुलाकात होगी तब मुकालात होगी। मूर्ख कहीं के जन्म खष्टि सहस्राणी, मैं 60,000 जन्मों के बाद तब उनको देख पाए और अभी आज आ रहे हो। एक दिन भी तूने मंत्र नहीं जपा और पूछते हो कि कब उनसे मुलाकात होगी। लेकिन अब चेला था सो सोचने लगे कुछ कह दूं। कहना चाहते थे 60 जन्मों के बाद, 60,000 वर्षों के बाद मन में बात आई। कहना चाहते थे, उनके मुंह से निकला खड्मास पर्यंतम ध्रुवोयम पावनम हरि। खड्मास पर्यंतम 6 महीने में तू अपने बाप जी को पालेगा। स्वयं तो 60,000 जन्मों में पाए, लेकिन ध्रुव जी को कह दिया 6 महीने में पा जाओगा। नारद जी तो चले गए। ध्रुव जी ने किया क्या? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। वहां भोजन तो था नहीं, पैर फले थे। पैर फल को उन्होंने तोड़ा, किसी पुटक में रखा, डोली में रखा, ले जाकर यमुना जी में धोया और फिर 3 रात्रि पर एक बार पैर खा लेते। प्यास लगती तो यमुना जल पी लेते और तपस्या शुरू। 1 महीने तक ये क्रम चला। पहले महीने में उन्होंने अन्न का परित्याग कर दिया, फल पर आ गए। दूसरे महीने फल भी छोड़ दिया। तीसरे महीने जल पीना छोड़ दिया और चौथे महीने उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। 3-3 दिन पर खाते थे, फिर 6-6 दिन पर खाने लगे, फिर 9-9 दिन पर खाने लगे और उसके बाद सब छोड़। जब श्वास पर निग्रह किया, जितासनो जितश्वासो जो क्रम बताया, पहले आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो। इंद्रियां अपने आप जीत उठेंगी। फिर गोविंद से भेंट होने में बहुत देर नहीं है। जब ध्रुव जी ने श्वास पर नियंत्रण कर लिया, श्वास नहीं लेते थे, संपूर्ण त्रिलोक की सांसें रुक गईं,
देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, चलो भगवान के पास चलते हैं। नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा घबराओ मत, मेरा एक भक्त श्री वृंदावन धाम में अपनी सांसें रोके खड़ा है, मुझे वहां जाना है, इसीलिए सबकी सांसें रुकी हैं। भगवान प्रकट होते हैं हरि अवतार में। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप सबसे पहले तो ध्रुव जी के हृदय में आया। जो स्वरूप को उन्होंने अपने अंदर देखा था वही स्वरूप बाहर आया, और फिर बाहर का स्वरूप जब देखा तो अंदर का स्वरूप हट गया। ध्रुव जी कड़ा उठे, हे गोविंद कहां चले गए तुम? भगवान फिर प्रकट होते हैं। उस नन्हे बच्चे को उठाकर अपनी शंख उसके कपोलों से स्पर्श करा देते हैं। सारी विद्याएं भगवान नारायण की कृपा से ध्रुव जी में प्रविष्ट हो जाती है। बोलो हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का हरि अवतार होता है, और जब भगवान का हरि अवतार होता है तो ऐसे समय में ध्रुव जी ने विचार किया कि मैं इसलिए तो आया नहीं कि मुझे विद्याएं मिलना है। उन्होंने कहा आप मेरे पिताजी हो, पहले मुझे अपनी गोद में उठाओ। भगवान नारायण ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठाया, उनका कपोल चूमा। ध्रुव जी ने कहा पिताजी आप हमें छोड़कर कहां चले गए? देखो सारी विद्याएं प्रविष्ट हो चुकी हैं। ध्रुव जी को सब पता है, लेकिन माँ से भी तो मिलाना है। अगर अबोध न बने रहें तो क्या नारायण उसके साथ उसकी माँ से मिलने जाएंगे? उन्होंने कहा पिताजी मेरी माँ ने आपकी बड़ी प्रतीक्षा की, आप कभी आए नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी माँ को भी दर्शन दें। और जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, नारद जी दौड़े दौड़े आए, भगवान की 7 परिक्रमा लगाई। अपने चेले की ओर देखते, प्रसन्न होते और कहते शाबाश, जो काम मैंने 60 जन्म में किया, 60,000 जन्म लेकर किया, वो तूने 6 महीने में प्रकट कर दिया। बेटा ध्रुव तू धन्य है। दौड़े दौड़े उत्तानपाद के पास आए। मूर्ख है तू, 60,000 वर्ष का तू हो गया, तेरे 5 वर्ष के लाल ने भगवान को प्रकट कर लिया, तू ही जाकर दर्शन कर ले पापी। उत्तानपाद को वैराग्य हो गया, सो चले गए तपस्या करने। भगवान ने ध्रुव जी को राज्याभिषेक किया। 60,000 वर्षों तक ध्रुव जी इस पृथ्वी पर रहे, और जब मृत्यु आई तो मां सुनीति के आगे उसके पीछे इनका रथ चला। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी साक्षात सशरीर देवलोक को चले गए, और उत्तर दिशा की ओर अभी भी ध्रुव तारे के रूप में विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल पंचम स्कंध की कथा, जड़ भरत की कथा, आजामिलोपाख्यान और भगवान के नृसिंह अवतार की कथा का वर्णन, क्योंकि कल पंचम स्कंद से शुरू करके सप्तम स्कंद तक की कथा होगी। सभी भक्त 3 बजे पधारा करें, 2:30 बजे से ही काल मेरो है, मेरो बाटे मेरो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाटे बिहारी
बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पायो ने तो सेवक तुम स्वामी।
ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला आरती बाकियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। मोनू बागी ना मोनू ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोले पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोले पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम करुणावतारम संतानसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमेव तमेव शरणं मम देवदेव। आरार्धिक्यं समर्पयामि कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्तादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् आराधग्रहणं हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रविदपाञ्जलिः। ओ आयुर्वाण्यासन्ना तेहाकं महिमाना सचन्दरप्रभुर्मे सायासंसराय नमः समेकाय कामकामाय वैयं कामेश्वरो वेदवरनादो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सार्वभौमः शरवायुष आन्धादातराय समुद्रपर्यन्ताय एकराजने परमेशलोको विजयो मरुतः देवाय देवाय ॐ विश्वदक्षक्षुर्विश्वदोमुखो विश्वदोमादुर्गात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्रे ध्यानाभूमि जगन्देवदेवः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय भगवान की धर्म की अधर्म का विश्व का